जो कि आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय ध्यान रखनी है, क्योंकि बिजली से संबंधित हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो टिप्स नंबर 1 है कि सबसे पहले पावर की टेस्टिंग करें। आप जब भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना शुरू करें उससे पहले जांचें कि किसी भी तार में बिजली तो नहीं आ रही। इसके लिए आप लाइन टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ लाइन टेस्टर वायर या फिर सॉकेट में लगाकर देखना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं। अगर आपको दोनों ही तारों में इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो आप कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद करना होगा, उसके बाद में ही आगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग करें। टिप्स नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स, जब भी आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो स्विच और सॉकेट पर एम्पियर की रेटिंग जरूर देखें, क्योंकि जो भी उपकरण हम चलाते हैं वो सॉकेट और स्विच के आधार पर ही चलता है। और सामान्य हम घरों में 5 एम्पियर और 15 एम्पियर की स्विच और सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कोई बड़ा उपकरण चला रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 15 एम्पियर का स्विच और सॉकेट होना चाहिए। अगर आप 5 एम्पियर के स्विच और सॉकेट पर बड़ा उपकरण चलाएंगे तो वह स्विच और सॉकेट दोनों जल जाएंगे और हो सकता है कि आपकी वायरिंग भी जल जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें सभी स्विच और सॉकेट की एम्पियर रेटिंग चेक करनी होगी। टिप्स नंबर 3, सभी कनेक्शन बिल्कुल टाइट होने चाहिए। जब भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो कई बार जल्दबाजी में हम कोई ना कोई कनेक्शन लूज छोड़ देते हैं और जिसके कारण हमें काफी नुकसान हो जाता है। कई बार वायर आपस में भी जुड़ जाती है और वायरिंग जल जाती है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी कनेक्शन बिल्कुल टाइट किए जाएं। सभी कनेक्शन को आप करने के बाद में एक बार फिर से चेक करें कि कोई कनेक्शन लूज तो नहीं रह गया। टिप्स नंबर 4, अर्थिंग करें। जब भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो हमारे घर में हमें अर्थिंग करनी बहुत ही जरूरी है। हमारे घर में ऐसे कई उपकरण होंगे जिनमें हमें 3 पिन प्लग की जरूरत पड़ती है और उसमें जो तीसरा पिन होता है वो अर्थिंग का ही होता है। तो उसके लिए अर्थिंग जरूरी है। इसका मतलब उस उपकरण के लिए अर्थिंग बहुत जरूरी है, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन। ऐसे उपकरणों के लिए अर्थिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी सॉकेट पर आपको अर्थिंग का पॉइंट देना है और जो भी आप स्विच बोर्ड या गैंग बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वह मेटल का है तो उसे भी अर्थिंग के साथ में जोड़ दें। टिप्स नंबर 5, आज के समय में कंड्यूट वायरिंग की जाती है। इसके लिए लोहे के गैंग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम दीवार के अंदर ही लगा देते हैं। तो इन बॉक्स को हमें बहुत ही अच्छे से बंद करना होता है और सभी वायरिंग कनेक्शन को भी बहुत अच्छे से देखना होता है, क्योंकि अगर बाई चांस आपका कोई भी तार इन बॉक्स से टच हो जाता है तो इनमें करंट जरूर आएगा। तो इसीलिए आपको इस बॉक्स को बहुत ही सावधानी से बंद करना है और चेक भी करना है कि कहीं कोई वायर इससे टच तो नहीं हो रहा। तो ये 5 टिप्स थी जो कि आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय बहुत ही ध्यान में रखनी है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी टिप्स हैं जो कि हमें इस वीडियो में बतानी चाहिए थी